महाभारत की आज 36वीं कक्षा है। आदि पर्व चल रहा है और उसका 28वें अध्याय का आज स्वाध्याय देखेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि ब्राह्मण परिवार दुखी है कि वक राक्षस के पास भोजन लेकर जाना है। उसका भोजन एक मनुष्य और बहुत सारा दूसरा भोज्य सामग्री है। कुंती उस ब्राह्मण परिवार को आश्वासन देती है कि मेरा पुत्र भीम जाएगा और स्वयं भी अपने आप को बचा लेगा। तो ब्राह्मण इस बात पर खुश हो जाता है और भीम को भेजने के लिए अपनी रजामंदी देता है। आज इस 28वें अध्याय में देखेंगे कि जो भीम राक्षस के पास कैसे जाता है और पांडवों के साथ युधिष्ठिर आदि के साथ कुंती की क्या बातचीत होती है और भीम बकासुर का वध करता है। आज देखते हैं। कहा कि जब भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, उसी समय अन्य चारों पांडव भिक्षा लेकर वहां आए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं। फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता से पूछा। युधिष्ठिर बोले, माँ, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहते हैं? वे आपकी अनुमति से अथवा स्वयं ही कुछ करने के लिए उतारू हो रहे हैं। कुंती ने कहा, पुत्र, शत्रु संतापक भीम मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हितार्थ तथा समस्त नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा। युधिष्ठिर बोले, माँ, आपने ये भीषण और दुष्कर साहस क्यों किया? सज्जन पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरे के पुत्र के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहते हैं? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसे वापस लेना चाहते हैं, उस पुत्र के त्याग का निश्चय आपने कैसे किया है? जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रातें नींद नहीं आती, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे पाप पूर्ण अत्याचारों से बचकर पाए और दुष्ट प्रोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई ही समझते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है? क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी हैं? आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है। कुंती ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो ये निश्चय किया है वह बुद्धि की किसी दुर्बलता से नहीं किया है। वत्स, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में सुखपूर्वक रह रहे हैं। ब्राह्मण के उस उपकार से उरीन होने का यही एक उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट ना हो, अर्थात जो किए हुए उपकार को भुला ना दे। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह से भीमसेन का महान पराक्रम देखा था तथा हिडिंबवध की घटना भी मेरी आंखों के समक्ष घटित हुई। अतः भीमसेन पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है।
भीम का महान बाहुबल 10 शस्त्र हाथियों के समान है, जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वारनावत नगर से ढोकर लाया है। भीमसेन के समान बलवान दूसरा कोई नहीं है। वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वज्रपानी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब यह उत्पन्न ही हुआ था, उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। जिस चट्टान पर यह गिरा वह इसके शरीर की गरुता भार के कारण चूर चूर हो गई थी। पांडुनंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपनी बुद्धि से भली भांति समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है। मैंने ना लोभ से, ना अज्ञान से और ना मोह से ऐसा विचार किया है, अपितु बुद्धि के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है। युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से 2 प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा और दूसरा लाभ ये होगा कि ब्राह्मण और पूर्ववासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। युधिष्ठिर बोले, माँ, आपने समझ बूझ कर जो कुछ निश्चय किया है ये वह सब उचित है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ही ऐसा विचार किया है। तदंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहाँ वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए उस राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीमसेन के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा तथा अत्यंत क्रोध में भरकर उस स्थान पर आया जहां बैठकर भीम भोजन कर रहे थे। भीमसेन को उस अन्न को खाते देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला ये कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं ही खा रहा है। हे भारत, उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसते हुए से उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते रहे। फिर तो उसने अत्यंत क्रोध में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वे भोजन करने में संलग्न रहे। अब तो उस बलवान राक्षस ने पुण्य अत्यंत कुपित हो एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए उन पर धावा बोल दिया। उधर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन धीरे धीरे उस सब अन्न को खाकर तथा मुंह हाथ धोकर अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। क्रुद्ध हुए राक्षस के द्वारा फेंके हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए ही पकड़ लिया। तब तो बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजाओं वाले राक्षस को दोनों भुजाओं से कसकर छाती से सटा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उनके बाहुपाश से छूटने के लिए छटपटा रहा था। उस नरभक्षी राक्षस को निर्बल होते देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे और दोनों घुटनों से मारने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को धोरा मोड़ दिया। उस समय वह भयानक चीत्कार कर रहा था।
राजन, भीमसेन के द्वारा जब उस भयानक राक्षस की कमर तोड़ी जा रही थी, उस समय उसके मुख से बहुत सा रक्त गिरा। पसलियों की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयंकर चीत्कार करके निष्प्राण हो गया। राजन, उस चीत्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलशाली भीम ने उन्हें भय से अचेत देखकर सांत्वना प्रदान की और उनसे ये शर्त करा ली कि भविष्य में तुम लोग मनुष्यों की हिंसा ना करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार वध किया जाएगा। हे भारत, भीम की भीम बात सुनकर उन राक्षसों ने ऐसा ही होगा कहकर ये शर्त स्वीकार कर ली। तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव से व्यवहार करते देखा। उधर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चल गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देख उस राक्षस के कुटुंबी जन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के उसी घर में गए और वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर जब लोग नगर से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा है। हे राजन, उन लोगों ने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में ये समाचार फैला दिया। फिर सहस्त्रों नगर निवासी मनुष्य, स्त्री, बच्चों और बूढ़ों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आए। उस समय वह अमानुष्क कृत्य देखकर सबको महान आश्चर्य हुआ। आज इतना ही। इस अध्याय में हमने देखा कि भीम कैसे बकासुर राक्षस का वध कर देता है और फिर चुपचाप वहाँ से निकल आता है और जो बकासुर परिवार के कुटुंबी जन हैं सब उसको देखकर हैरान होते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। गांव के लोगों को जब पता चलता है कि किस तरह यह बकासुर मारा गया है तो सब बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आश्चर्य ही होता है। ओम शांति शांति शांति।